जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। किसी को टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कोई भी कहीं से भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरी व्यूअर्स के लिए आज आप क्या लेके आ रहे हैं। हे ईश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी इंट्यूशन में आया है 12-12 पोर्टल आने वाला है, राइट। तो आज अगर मेरे माइंड में, मेरे इंट्यूशन में 12-12 पोर्टल आया है, तो मैं आज उसकी रीडिंग करूंगी कि आपके 12-12 पोर्टल पे क्या ईश्वर चेंजेस लाने वाले हैं, क्या चीजें आएंगी। बिकॉज ये कनेक्शन थोड़ा सा डीपली होने वाला है। बिकॉज 12-12 पोर्टल ये आखिरी साल का होगा और उसके बाद नया साल आएगा। तो इसके बाद ह्यूज डिफरेंसेस आने चाहिए, वो क्या है वो सब देखना चाहूंगी। मेरे यूवर्स के लिए आप क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं 12-12 पोर्टल्स पे, मुझे बताएं। हे ईश्वर, मुझे बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओके। हर महादेव। ओके। बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ही प्यारा और मिक्स मैसेजेस हैं। देखो 12-12 पोर्टल आने वाला है, साथ में उसके 15 दिन बाद या 17-18 दिन बाद नया साल आ जाएगा। नई जर्नी हम लोगों की स्टार्ट होगी, नई बिगनिंग से स्टार्ट होगी। बहुत जल्दी नए साल पे भी लेके आने वाली हूँ रीडिंग। बट ये 12-12 पोर्टल के बाद से जो आपकी लाइफ में एनर्जी है, जो बहुत हैवी एनर्जी जो आई है, कि फिलहाल आप काफी चीजों के चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। ऐसे चैलेंजेस कि आप अपनी रेपुटेशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने दुश्मनों से आप लड़ रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप अपने आप को। सबसे अच्छी बात यह है कि आप हार नहीं मान रहे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत करके बढ़ रहे हैं। भले स्ट्रगल करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, लेकिन आप ठान चुके हैं, अपने दिमाग में सोच चुके हैं कि नहीं, मुझे लड़ना है और मेरी ये रेपुटेशन की बात है, मेरी ये चीज है, ये चीज खराब नहीं हो सकती क्योंकि वो मुझे प्यारी है। तो जो भी चीजें आपके साथ में हैं, उसको संभालने के लिए अगर आपको लड़ना पड़ रहा है तो आप लड़ रहे हो। लेकिन अभी तो आप लड़ रहे हो, अभी तो आप फाइट कर रहे हो, चाहे मेंटली या फिजिकली, राइट। हो सकता है हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हो, उससे भी लड़ाई करना पड़ता है कई बार जब ज्यादा हेल्थ हो जा इश्यूज हो जाते हैं। बट 12-12 पोर्टल के बाद यहाँ पे मुझे न्याय होते हुए दिख रहा है कि काफी सच आपको पता चलेगा, काफी लोगों के चेहरे आपको पता चलेंगे। यहाँ पे एनर्जी देखो कितनी प्यारी आई है कि आपके साथ न्याय होने वाला है। अल्टीमेट जो आप चाह रहे थे, काफी समय से चाह रहे थे, आप अपने करियर में फोकस्ड रहोगे, बिल्कुल रहोगे। और जिनको आप सोच रहे थे, जिनके बारे में आप सोच रहे थे कि हर्डल सा कब आपकी लाइफ में जाएगा, कब मैं ग्रो करूंगा, कब मेरी जिंदगी में शांति आएगी, तो उस चीज से आपको रिलीफ मिलेगा, राइट। बैलेंस करके चलोगे आप, आपके साथ न्याय होगा, ईश्वर आपके साथ रहेंगे, आपको दिशा दिखाएंगे। आप प्रैक्टिकल में एकदम डिसीजन ले जाओगे, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आप ऐसे होने वाले हैं। कुछ नया ऑफर आपके जीवन में आ सकता है, हो सकता है कोई नया प्रपोजल आपके साथ में आ जाए।
करियर प्रपोजल भी हो सकता है और रिलेशनशिप प्रपोजल भी हो सकता है, या काफी समय से आप किसी का टेक्स्ट मैसेज वेट कर रहे थे तो वो भी आपके पास आ सकता है। बट ये बहुत सॉफ्ट एंड प्यारी सी अप्रोचिंग दिख रही है जो आपके टूवर्ड्स आएगी, आपके लिए, जो आपके लिए कंसर्न होगा और जहां आपको फायदेमंद दिखेगा ही दिखेगा, राइट। कोर्ट केस अगर किसी को चल रहा है तो यस, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज या फिर आपकी जीत। अगर आप सच्चे तरीके से लड़ रहे हैं अपनी सिचुएशन से, तो आपके फेवर में चीजें आते हुए दिख रही हैं, तो वहां से भी कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलते हुए मुझे दिख रहा है। अब तक आप भाग रहे थे, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलेगा 12-12 पोर्टल के बाद, राइट। काफी कुछ मुझे करियर वाइज दिख रहा है, जो आप स्टक हैं, कि आपके पैसे डूबे हुए हैं या स्लो हो गए हैं, या आपका रूटीन जो चल रहा है बहुत बोरिंग चल रहा है, एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है, कुछ फन नहीं बचा। तो लाइफ में आप इस तरीके से हो गए, स्टेगनेंट हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है मुझे। अकेलेपन में आओगे, मतलब आपकी एनर्जी ना ऐसी हो गई है कि मैं थक चुका हूँ, मुझे आराम चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं बात करनी, राइट। तो ये एनर्जी ऐसी आ गई है कि आप अपनी लाइफ में अकेलेपन में जा रहे हो, बल्कि आपके पास सब है, रिश्ते नाते सब है, लेकिन फिर भी आप चीजों को देखना नहीं चाहते, फिर भी आप मुड़ना नहीं चाहते, और फिर भी आप अकेले जा रहे हो। आप अपने जीवन में थोड़ा सा चेंज लाओगे, आपको थोड़े टाइम बाद एहसास होने लगेगा कि नहीं, ये काम 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 हमेशा नहीं हो सकता, थोड़ा सा आप खुद ही चेंज लाओगे, एक्शन लोगे आप अपने एनर्जी में, अपने ऑरा में, कुछ नया सोचोगे, कुछ क्रिएटिविटी ऐड ऑन करोगे। हो सकता है आप थोड़े टाइम के लिए हॉलीडेज पे जाओ, हो सकता है आप थोड़ा सा स्पेस पे आ जाओ, थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स करो, बट यस, एक्शन आप जरूर लोगे अपने लिए, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी लाइफ में फैमिली इश्यूज चल रहे थे, बहुत बर्डन था, ओवर बर्डन आप लेके चल रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और कहीं ना कहीं स्ट्रगल था लव लाइफ को लेके, रिश्तों को लेके, या जॉइंट फैमिली थी तो उस रिश्तों में भी इतनी कड़वाहटें थी कि आपके फेवर में चीजें नहीं आ रही थी, या आप स्ट्रगल कर रहे थे, या फिर ये कह लो कि आप अब तक इज्जत बना के चल रहे थे, तरीके से बातों को रख रहे, तरीके से चीजों को आगे लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन लोग आपका फायदा उठा रहे थे, जहां पे फेवर आपके हिस्से में आते हुए दिख रहा है, क्योंकि डिवाइन देख रहे हैं आपकी चीजों को, कि आप कितने डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को दे रहे हो, और वही चीज आपको फलदायी होगी, क्योंकि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके सर पे है, जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ आप जिस तरीके से गिवर बने हुए हो ना, तो बदले में आपके जीवन में सुख सुविधा प्रदान करने वाले हैं। बहुत लोग जो आपको बातें छुपी थी और जिसके वजह से आप परेशान थे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई थी, या आपको लग रहा था कि किसी ने धोखा दिया, या आपको लग रहा था कि इतना कुछ करने के बाद भी मुझे चीटिंग मिली, या आपसे सच छुपाया गया, राइट। तो ये कहीं ना कहीं अब आपके जीवन में हटता हुआ दिख रहा है, पीस आएगा। फैमिली में जो कलेश चल रहा था ना, वो थोड़ी सा शांत होगा, हल्का पड़ेगा, क्योंकि अभी का माहौल तो बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन आप देखोगे 12-12 पोर्टल के बाद कि लाइफ में, घर गृहस्थी में थोड़ा सा हल्कापन आएगा, शांति आएगा, और आप अपने काम में बिजी हो जाएंगे, जो आप पाना चाहते हैं आप एकदम डेडिकेशन से उसकी तरफ फोकस्ड हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में पीस आएगा। बहुत लोग कार्मिक साइकिल को झेल रहे हैं, बहुत लोग, और वो झेलते झेलते परेशान भी हो रहे हैं, चीजों को लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपके चीजों में क्या है ना, कि आप थोड़ा सा कैजुअल ले लेते हैं अपनी चीजों को, कोई चीज पकड़ के बैठे तो पकड़ के बैठे हो, कोई चीज करना चाहते हो तो बस सोच रहे हो, प्लानिंग में ही सोच रहे हो, एक्शन नहीं है। तो यह मूवमेंट चाहिए, सिर्फ डीप थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है, राइट। तो एक स्टेप बढ़ाएं, आगे बढ़े, लेट गो करके आपके आगे बढ़े। पास्ट में जरूर डिफिकल्टीज थी, कठिनाइयां थी, बहुत लोगों ने धोखे दिए, अपनों ने धोखे दिए, अपनों से दूर जाके आप सेटल हुए शांति पाने के लिए, क्योंकि आप शांति चाहते हैं, आप पीस चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी चीजें उथल पुथल हो या आपका मजाक बनाया जाए। तो आपने शांति पाने के लिए आप दूर हुए हैं, चीजों से अलग गए हैं, और अब आपके जीवन में शांति आएगी।
आप जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे या फेस कर रहे थे, वो सारी चीजें अब आपको मिलते हुए मुझे दिख रही है, राइट। तो यहाँ पे मैं करियर गाइडेंस भी लेना चाहूंगी आपके लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड गिर गए। ऑलराइट, ले लेते हैं। ओके, देखो आपने अपनी लाइफ में थोड़े से मिस कैलकुलेशन तो हुए हैं आपसे, चाहे वो रिश्तों को लेके हो चाहे करियर को लेके, गलतियां तो हुई हैं आपसे। लेकिन 12-12 पोर्टल के बाद आपके लिए एक नया पाथ खुलेगा, नई बिगनिंग होगी, जहां पे आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रखे हैं आप, परेशान हो रखे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखा भी है इनफैक्ट, बट अब आपको क्लैरिटी आ रही है कि अब मुझे समझ में आ गया मुझे करना क्या है। बेटर जजमेंट किया है आपने, बहुत तरीके से इम्प्रूव किया है। तो ये चीज मुझे दिख रही है। कोलैबोरेशन मुझे दिख रहा है कि आप करोगे, टीम वर्क कर सकते हो, किसी के साथ जुड़ के काम कर सकते हो, गोल आप इंक्रीज कर सकते हो, जो आपने सोचा है उसमें आपको अचीवमेंट मिल सकती है। ठीक है, और कोई ना कोई एक ऐसा ऑफर आएगा कि कोई आपसे बिजनेस करना चाहेगा या आपके आइडियाज लेना चाहेगा या आपका आपके साथ रह के कुछ सीखना चाहेगा, क्योंकि आपके पास आइडियाज रहते हैं। ठीक है, आप आने वाले समय में सिक्योर रहोगे फाइनेंशियली, अबंडेंट आपके जीवन में आएगा, ग्रोथ आएगी, जहाँ करियर और फाइनेंस आपके स्टेबल होंगे। हो सकता है आप एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी स्टार्ट करो, चाहे वो साइडलाइन में करो पर करो, दिमाग में आपके है कि बहुत जल्दी मुझे ये काम स्टार्ट करना है, बस आप मौका देख रहे हैं। तो बहुत जल्दी आपके जीवन में ये चीज आते हुए मुझे दिख रही है, राइट। गाइडेंस में देखना चाहूंगी आपके जीवन में क्या आ रहा है ईश्वर की तरफ से। इमोशंस थोड़े से अप एंड डाउन रहेंगे, क्योंकि डर भी रहेगा थोड़ा सा आपके मन में, थोड़ी सी परेशानी होगी। डर इसलिए रहेगा क्योंकि पास्ट में आप वो गलतियां कर चुके हैं, तो आपके मन में एक डर बह रहेगा कि दोबारा से ना हो जाए, दोबारा से लॉस ना हो जाए, दोबारा से ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ठीक है, और आप पूरी कोशिश करेंगे चीजों को देने की, पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने डेडिकेशन से 100% दे सकें। और कॉन्फिडेंस आप आने वाले टाइम में कॉन्फिडेंस के साथ करें। अगर आप थोड़े से भी डगमगा जाते हैं ना, और जहां आपको लगता है कि इमोशंस अप एंड डाउन होने की वजह से आपको क्लैरिटी ना मिले, तो देखो सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे और अपने विजन को पकड़ के रखेंगे। ठीक है, तो ये 12-12 पोर्टल आपके लिए तो बहुत कुछ लेके आ रहा है, ऐसा कुछ लेके आ रहा है जहां पे आप शाइन करेंगे, निखरेंगे आप लोगों से अलग। बहुत कुछ कार्मिक साइकिल खत्म होगा, कुछ लोगों के लिए ओपन अप होगा, कुछ लोगों को सजा मिलेगी, कुछ लोगों के लिए न्याय होगा, कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग होगी, कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज होगी, कुछ लोगों के लिए न्यू बिजनेस होगा, कोलैबोरेशन होगा, मिस्टेक से आप सीखोगे, गाइडेंस आप लोगे। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो आप लोगों की तरफ आ रहा है, करेक्ट। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।